अल्सर से हमेशा के लिए मुक्ति के लिए एक तो कामदुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी बराबर लेकर के, और इसमें से आधा आधा ग्राम से लेकर के 1-1 ग्राम तक एलोवेरा, वीटग्रास, लौकी का जूस, शीशम, पीपल या बेल के पत्तों के रस के साथ दे देते हैं। और ये जो यज्ञ की भस्म है इसका भी पानी छान करके पिला देते हैं, या जो है नारियल की जो जटाएं उसको भी जला करके उसको पानी में घोल करके पिला देते हैं। अल्सर ठीक हो जाता है और ओवर ब्लीडिंग भी ठीक हो जाती है। नाक केसर भी 1-2 ग्राम जो है वो पानी में घोल करके, खास करके सौंफ के पानी में या वीट ग्रास में एलोवेरा के जूस में घोल करके पिला देते हैं, एकदम से ब्लीडिंग बंद हो जाती है। हमने तो अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, सभी तमाम तरह के अंदर के जो घाव हैं उससे भरे हैं, और ये बड़ा ज़बरदस्त मामला है। एसिडिटी पूरी ठीक हो जाती है, वजन कम हो भजन बढ़े, आसन बढ़े रासन कम हो ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए। और ये मिर्ची मसाले, गरम मसाले, मिर्ची, कुछ लोग तो ना दही में भी राजस्थान में मिर्ची डाल करके खाते हैं। मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा, गोलगप्पे और ये जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड है ना, ये सब एसिडिटी बढ़ाने वाला है। तो जितना अंकुरित तो हो, जितना फ्रेश फ्रूट्स हैं, जितना भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भिगो करके खाना है, और जितनी भी साग सब्जियां हैं वो सब एसिडिटी को कम करते हैं। और जैसे पूज्य आचार्य जी जाते जाते कह गए थे, जो कटु रस है ये खास करके सुबह सुबह इसकी नीम की गोली खा लिया करें। और रेडीमेड में हमने तो लिवोग्रिटी और एसिडोग्रिटी में बना रखा है। तो ये पित्त का प्रशमन करने के लिए कड़वा खाएं। लोग मीठा खाते हैं, वो मीठा से और एसिडिटी बढ़ जाती है और सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच कोई गोघृत पान कर लेना, तो ये एसिडिटी के लिए भी, अल्सर के लिए भी और कब्ज के लिए परम औषधि। हाँ, तो एसिडिटी के लिए लौकी का जूस परम औषधि है, और थोड़ी मात्रा में गिलोय भी अच्छी होती है। गिलोय और नीम गिलोय हो तो और अच्छा है। तो लौकी का जूस तो सच में, लौकी की सब्जी तो यह एसिडिटी के लिए परम औषधि का काम करती है। और एलोवेरा एसिडिटी के साथ वात को भी दूर करता है। ये करेला, खीरा, टमाटर का जूस लेने से तो कब्ज, गैस, एसिडिटी और अल्सर तक इससे ठीक हो जाता है। तो ये खीरा, करेला, टमाटर बहुत ज़बरदस्त है ये एसिडिटी के लिए और अल्सर के लिए, तो इसको ले लिया करें, बहुत अच्छा है। मैं तो किसी दिन पेट साफ करना हो तो 2 गिलास पी लेता हूँ सुबह सुबह, और उससे अर्ध प्रक्षालन जैसा हो जाता है। पूरी कोलोन थेरेपी कहो या बस्ती कहो, सारे कार्यक्रम एक साथ संपन्न हो जाते हैं। और जिस दिन ज़्यादा ही पेट साफ करना हो और पूरे पित्त का प्रशमन करना हो तो पूरा 1 गिलास प्योर करेले का जूस पी लेते हैं साहब, बढ़िया ज़बरदस्त पेट साफ होता है उससे तो। और ये पित्त का प्रशमन करने के लिए कठोर सच में बहुत अद्भुत, अप्रतिम है। इसका तो गिलास पीना पड़ेगा, और 1 गोली नीम के तो छोटी सी गोली सी गोला सा बना करके खाने। गैस के लिए सबसे अच्छा है, एक तो गोमुखासन गैस को दूर करता है, इसको तो करते ही कुछ ऊपर से कुछ नीचे से गैस खारिज हो जाती है। गैस और चूर्ण उसके लिए अप्रतिम है। माता जी हमको, जैसे मैंने बताया पूज्य माता गुलाब देवी, वो हमको जो है ये अजवाइन, सेंधा नमक, थोड़ा उसमें सौंठ, इसका पाउडर बना करके खिला दिया करती। पेट में गैस बन रही है, दर्द हो रहा है, एकदम से दूर हो जाता था। तो घरों में भी लवण भास्कर, हिंगवष्टक चूर्ण या छाछ में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सेंधा, काला नमक आदि डाल करके लेने से, और सौंफ का पानी पीने से, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी तो हमने कई बार बताया ही है, वो भी गैस को दूर करता है। डिसिप्लिन, अनुशासन, इम्यूनिटी के लिए आहारचर्या, दिनचर्या सबको ध्यान में रखना है। फिर अगली बात, इम्यूनोग्रिड सबको लेना है। जिनकी कफ की प्रकृति है वे ब्रोनकोम साथ में ले लें या श्वासारी गोल्ड ले लें। 2-3 विकल्प दे रहे हैं, श्वासारी, ब्रोनकोम, करक्यूमिन गोल्ड, ऐसे। और जिनकी कफ की प्रकृति, जिनकी वात की प्रकृति है वे पीडानिल गोल्ड या अश्वशिला ले लें। जिनकी पित्त की प्रकृति है
वे एसिडोग्रिट या लिवोग्रिट साथ में ले लें, या इम्यूनोग्रिट गोल्ड को ही, वैसे साधारण भी है, थोड़े दिन तो आप इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लीजिए, बाकी इम्यूनोग्रिट वटी वो भी अच्छी, अब जिसका जैसा पॉकेट अलाउ करे। एक में स्वर्ण भस्म है, स्वर्ण भस्म हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करती है, इसलिए जब बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है उनको कुमार कल्याण रस, स्वर्ण प्राशन की भी औषधि तैयार कर रहे हैं। डायबिटीज वाले बहुत कमज़ोर हो जाते हैं तो वसंत कुसुमा का, नस नाड़ियाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं रस राजियों के अंदर रस, फेफड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं स्वर्ण वसंत मालती रस या अभ्रक भस्म सहस्रकोटि। तो ये जो स्वर्ण भस्म है ना, इसलिए हमने भी नर्वस सिस्टम वीक हो गया तो न्यूरोग्रिट गोल्ड, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट गोल्ड, वात रोगों में पीड़ा नील गोल्ड, ये भी पीड़ा नील गोल्ड, इसमें गोल्ड, कप में स्वासारी रस में, स्वासारी जो गोल्ड है उसमें गोल्ड भस्म। खैर कपालभाति, कपालभाति में थक जाएं तो अनुलोम विलोम लगातार कीजिए। वात पित्त कफ रोगों में इम्यूनिटी कमजोर है तो ये तीनों दोष बढ़े। सामान्य रूप से सबके लिए कह रहा हूं, जिनको शुगर बहुत ज्यादा रहता उनको भी हम इम्यूनोग्रिट गोल्ड देते हैं। पहले इम्यूनिटी के लिए बहुत तरह के अलग अलग प्रयत्न किए हमने, फिर वो सब को मेंटेन करना, इतनी ज़्यादा औषध तंत्र को, जड़ी बूटियों को, वनस्पतियों को, फिर एक एक व्यक्ति के लिए उसका सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, तो हमने उसको कैटेगराइज कर दिया। इम्यूनोग्रिट गोल्ड सबको दे दिया, जिनकी शुगर बहुत बढ़ी हुई है उनको भी इम्यूनोग्रिट सुबह सुबह से दिया। जिनको किडनी की प्रॉब्लम बहुत है, किडनी की प्रॉब्लम वालों को जरा सा सर्दी जुकाम बुखार हो जाए एकदम क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, उनको भी देते हैं। जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस हैं, वैसे तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस में आँखों की, कान की, लीवर की, किडनी की ये समस्याएं भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड देने से सारे पर्पस सोल्व हो जाते हैं डायबिटीज़ वालों का। बीपी भी जब बहुत क्रोनिक होता है और अंदर से शरीर जर्जरित हो जाता है, थायराइड भी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें यद्यपि कार्डियोग्रिट गोल्ड उसमें भी गोल्ड होता है, लेकिन इम्यूनोग्रिट गोल्ड में क्या है, जीवक, ऋष्वक, रिद्धि, वृद्धि, मेदा, महमेदा, काकोली, क्षीर काकोली, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज और गिलोय, ये इम्यूनिटी के लिए परम औषधि मानी गई है। तो इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड ये बड़ी जबरदस्त औषधि है। पहले अष्टवर्ग दिया ही उनको करते थे जिनकी जीवनीय शक्ति कमजोर पड़ गई है, बुढ़ापा जल्दी आ गया है। आजकल जो ये एंटी एजिंग की, इम्यूनिटी की, लॉन्गिविटी की बात हो रही है, जीवनीय ऊर्जा के संरक्षण संवर्धन की जो बात हो रही है, उसमें ये महत्वपूर्ण है। तो सब ले लिया करो ये। तो वात पित्त कफ त्रिदोष वाले, मोटापा बीपी शुगर वाले, अब मोटापा वालों को बहुत उपवास कराते हैं हम, और हम कहते कमजोरी नहीं आएगी, तो यही तो देते हैं, इम्यूनोग्रिट गोल्ड देते हैं उसको। न्यूट्रिला डेली एक्टिव साथ में दे देते हैं तो कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती। न्यूट्रिला डेली एक्टिव, इम्यूनोग्रिट गोल्ड साथ में दे देते हैं,